फरमाइश। तो पहला सवाल लेंगे बहुत सारे, ठीक। एक लेटर आया, लेटर का सवाल आया, पहले सवाल है क्या? और थर्ड नंबर का सवाल है। देख लो छोकरी सवाल पूछ रही है। आज हम सवाल करेंगे अवतल दर्पण के उत्तल दर्पण के सवाल। तुम कोई सवाल पूछना हो तो पूछ सकते हो, ठीक है। पढ़ाई से रिलेटेड पूछना हो पूछ सकते हो, डोंट वरी। इस क्लास के अंदर 30 मिनट तक हम पढ़ाने वाले साइंस, ठीक। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन देखो ना, ये क्वेश्चन है हमारे, हम इसे क्वेश्चन फर्स्ट मान कर चले आज की क्लास का। और हम प्रकाश के प्रवर्तन तथा अपवर्तन वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसके हम अवतल दर्पण उत्तल दर्पण वाले हमने पढ़ लिया, उसका कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। नहीं पढ़ा तो पढ़ लो पीछे जाकर, सब पढ़ाया, बहुत आराम से पढ़ाया। ऐसे ही तुम फील होगा जब कॉपी लेकर किताब लेकर बैठोगे, ऐसे ही फील होगा तुम ऑफलाइन की क्लास में बैठे हो। समझ यही बात है। मुझे बच्चे बता रहे थे, ये कह रहे थे आपकी क्लास में बैठ कर ना वीडियो देख के इस तरह फील हो कि मैं भी क्लास में बैठा था। समझ, जो लगातार वीडियो देखो उनकी बात बता रहा हूँ मैं, जो बड़ी क्लास के बच्चे, कि मैंने कहा मेरा बहुत सारा वीडियो डबल चैनल है मेरा। तो समझ में आया बात है। तो 30 आज सवाल करने जाने, सवाल समझ लो सवाल कैसा सवाल है मेरे पास। 3 सेंटीमीटर, ये तो 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर ऊंची एक बिंब को, 3 सेंटीमीटर ऊंचा एक बिंब, ये 3 सेंटीमीटर ऊंचा एक बिंब, बिंब कहते हैं वस्तु को, उस दिन बताया। ये 3 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है, यानी वस्तु का आकार 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर ऊंचा एक बिंब को, एक बिंब को 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने रखा जाता है। इधर एक अवतल दर्पण, ये रहा एक अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। सवाल पढ़ा रहे कर रहे हैं हम, देख लो बच्चों की फरमाइश से सवाल करवा दो। मैंने कहा तुम्हें 10 सवाल करने चाहिए, ऐसे कम से कम 20 सवाल करने चाहिए तुम्हें। जितने बोर्ड के अंदर सवाल आए ना सारे निकाल डालो। कोई सी बुक मार्केट में नई बुक सब में सवाल भरे पड़े हुए, नहीं है तो ले लो। आज समझ, आज पिछले साइंस का मॉडल ले लो, उसके अंदर बहुत सारे सवाल मिल जाएंगे। गाइड होगी उसके अंदर बहुत सारे सवाल मिल जाएंगे। नहीं है यूट्यूब पर जाकर डाल दो गोले दर्पण से संबंधित सवाल, दर्पण सूत्र से संबंधित सवाल, आराम से सवाल आ जाएंगे, ठीक। लगन तुम्हारे अंदर होनी चाहिए, मेरे अंदर नहीं, तुम्हारे अंदर। समझ आएंगे, मेरे अंदर एक ही लगन होगी, पढ़ाने की, प्रेरित करने की और सलाह देने की, एडवांस नहीं। तुम्हारी मर्जी, लेना हो ले लो, नहीं तो निकल लो। समझ में बात है, ठीक। तुम नहीं लोगे, कोई और ले रहा होगा, हमें बैठा हुआ, और हम तो उसके नंबर आ जाएंगे और तुम बस पीछे रह जाओगे, डोंट वरी। उसके बाद देखो 3 सेंटीमीटर ऊंचे एक बिंब को 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है। बिंब को रख दिया, यहाँ हमारा फोकस नहीं होता, अवतल दर्पण के सामने रख दे। इसकी फोकस दूरी पता कितनी? फोकस दूरी दी भी 20 सेंटीमीटर की, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी दे रखी। तो यहाँ प्रिंसिपल फोकस होगा, उसके बाद एफ का मान होगा फोकस दूरी, तो यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। अच्छा, दर्पण 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, अवतल दर्पण को 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। अच्छा, कितने सेंटीमीटर दूरी पर रख रहे? 10 सेंटीमीटर। किसे रख रहे? वस्तु, बिंब को। ये जो बिंब रखा हुआ ना, बिंब यहाँ रखा हुआ होगा, कम से कम 10 सेंटीमीटर दूरी यहाँ बैठेगी। इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका आकार है 3 सेंटीमीटर, और इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी ने, वस्तु की दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक किया, यानी यू का मान यहाँ तक कितने सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर। समझ गए। जब हम सवाल करेंगे सबसे पहले लिख लेंगे, इधर साइड में दिया है, इधर ऐसे पहले लिख लेना कि दिया है, और दे क्या रखा है सवाल में पहचानते चले जाओ। ये एफ का मान नहीं दे रखा है, एफ का मान कितना दे रखा? 20 सेंटीमीटर प्लस के माइनस के, क्योंकि अवतल दर्पण में सारी दूरियां माइनस की, बस ओ का मान छोड़ दो। उसके बाद 10 सेंटीमीटर दे रखा है, 10 सेंटीमीटर यू का मान नहीं है, क्योंकि जो वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर नहीं होती है। सब समझाया था। उसके बाद माइनस मिलेंगे, यू का मान, इधर वाली दूरियां सारी माइनस में लीजिए। उसके बाद ओ का मान दे रखा है, ओ का मान कितना? ओ का मान 3 सेंटीमीटर, क्योंकि अवतल दर्पण के अंदर ओ का ही मान प्लस हूँ, बाकी सब माइनस हूँ। उसके बाद आगे चलो सवाल में 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, तो बने प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। यूं कह रहा है इसके अंदर जो यह वस्तु रखी है ना, इस अवतल दर्पण के अंदर इसका प्रतिबिंब बना पीछे बनेगा या इधर बनेगा या कहीं भी बनेगा, इसका प्रतिबिंब जहाँ भी बनेगा ना, चाहे इधर बनेगा चाहे इधर बनेगा, तो जो प्रतिबिंब बनेगा ना उसका आकार और प्रकृति दोनों ज्ञात करनी। प्रतिबिंब का क्या क्या निकालना? प्रतिबिंब का आकार निकालना, प्रतिबिंब की दूरी निकालनी, प्रतिबिंब की स्थिति निकालनी। प्रतिबिंब की स्थिति निकालने का मतलब वी का मान निकालना, प्रतिबिंब का आकार निकालने का मतलब आई का मान निकालना, और प्रकृति निकालने का मतलब एम का मान निकालना। तीनों मान निकालने। चले सवाल के पास। जब हम बताया था लास्ट वाली क्लास में दर्पण सूत्र से, दर्पण और दर्पण सूत्र हो हमारा 1/, बराबर 1/v प्लस के 1/u, ये तो बताया था। 1/f, f का मान बताओ सब बच्चा लोग। और तुम्हें पता ये माइनस ऊपर ही चला जा, कल भी बताया था। इसे क्या प्रैक्टिस करे करो, सारा खेल प्रैक्टिस करने का। जो बच्चा जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेगा ना घर जाकर, और नियमित तरीके से क्लास में आएगा और अपना काम निपटाने वाला, वो ना मार खाने वाला। और जो अपना काम छोड़ने वाला, नियमित तरीके से नहीं आने वाला, उसकी तो भैया लगने वाली। समझ में आया बात है? उसको तो लगने वाली, पक्की बात है। वी का मान हमें पता नहीं, जो पता नहीं उसे सेम ऐसे रखना, चिन्ह कहाँ का
ये क्या है 1, ये क्या यू नहीं है, यू का मान कितना माइनस के 10, माइनस प्लस 6 वाला माइनस ऊपर लिख 10, 1/20 बराबर 1/v प्लस माइनस 1/10। उसके बाद ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का, क्योंकि v का मान निकालना। तो ऐसा दिखाई देगा नहीं, 1/10 माइनस 1/20 बराबर 1/v। बचपन में वो कराए इधर इस किस्म वो भी सही है, तो सब सही है, कुछ गलत नहीं है कुछ भी। 20 दूसरा 200, 20 दूसरा 200 वो भी सही हो जाएगा, लेकिन मुझे उल्टा काम करने की आदत नहीं है। मैंने इसका एलसीएम ले लिया, कितना है 20, 10 दूनी कितना बैठेगा 20, 2 2 ही कम कितना बैठेगा 2 2 माइनस के 20 ही कम 20 1 1 ही कम 1 बराबर कितना बैठेगा 1/v। 2 में से 1 घटाओ, 1/v बराबर ओहो 1/20 बराबर 1/v, v कम v 20 ही कम किसे पलट रहा है बेटे, बोर्ड पर देख लो। v का मान 20 नहीं आया। बस मुझे एक बात बता दो, v का मान प्लस में आया माइनस में? प्लस में आने का मतलब प्रतिबिंब इधर बनेगा इधर बनेगा, प्लस में नहीं आएगा। उत्तल दर्पण में नहीं है प्रतिबिंब, पक्का इसका है तो उत्तल दर्पण ही है, इसका प्रतिबिंब इधर बनना होगा, समझ गए? इसका प्रतिबिंब इधर बनना होगा, मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम आराभासी प्रतिबिंब बनना होगा इसका, समझ गए बात है? v का मान प्लस में नहीं आएगा, v का मान प्लस में आने का मतलब इस अवतल दर्पण में, जिस अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर थी, जहां तुमने वस्तु 10 सेंटीमीटर पर रखा था और जिसका आकार 3 सेंटीमीटर था वस्तु का, उस वस्तु का जो यह वस्तु हमारी, इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता होगा, इमेज बनती होगी, वो अवतल दर्पण के दाईं ओर बनती होगी, और दाईं ओर बनने वाले जो प्रतिबिंब हो ना आभासी हो। आया समझ में? ये v का मान निकाल लिया अपना, ये v का मान निकाल लिया ना, v का मान है 20 सेंटीमीटर, तो ये v का मान आया ना, यही इसे बोल लो प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब प्रतिबिंब कितना दूर स्थित है, प्रतिबिंब ना 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। उसके बाद बता किसका मान निकालना, आई का। सूत्र लगा देंगे, सूत्र लगाएंगे। पहले m बराबर माइनस की v बटा u, पहले m का मान निकाल लो। तो m बराबर बताओ कितना बैठेगा, m बराबर माइनस v है, v का मान बताओ, v का मान कितना है, v का मान 20, u का मान माइनस के 10 दूसरा m, वही m बराबर कितना है, प्लस में नहीं आया। ऐसे लग रहा होगा जिसका उत्तल दर्पण हो, लेकिन ये m दर्पण केवल प्रकृति पता लगा रहा, प्रकृति पता लगा रहा है, जो प्रतिबिंब है ना वो सीधा, m का मान प्लस में आने का मतलब प्रतिबिंब सीधा। प्रतिबिंब कैसा, सीधा, उल्टा नहीं है प्रतिबिंब देखो सीधा नहीं है, इधर बनना का प्रतिबिंब कितनी दूर बनना है 20 सेंटीमीटर की, और प्रतिबिंब कैसा, सीधा। m का मान कितना है 2। अब हम निकाल लेंगे पता किसका मान, i का मान। और जो हमारा सूत्र हो, एक सूत्र हो, दूसरा अन्य सूत्र हो, m बराबर सूत्र हो i बटा हो। तुम्हारी जो किताब है वहां लिख रखा है h डैश बटा h, आया समझ में? यूट्यूब पर बता रहे हैं h डैश बटा h, तो वो भी सही है, वहाँ h डैश मैंने बस उसको i और o मान लिया, ठीक। m का मान बताओ कितना, m का मान i का मान निकालना, जो निकालना सेम ऐसे लिखते हैं। o का मान बताओ, o का मान 3 नहीं है, 3 लिख दो यहाँ, जैसे 3 लिख दोगे 3 दूर कितना बैठेगा 6, i बराबर कितना बैठेगा 6 सेंटीमीटर। वस्तु का आकार बताओ कितना था, वस्तु का आकार कितना था, प्रतिबिंब का आकार उससे बड़ा दिखा देगा, 6 सेंटीमीटर दिखा देगा, बड़ा प्रतिबिंब बनना है। अगर वस्तु हमारी 3 सेंटीमीटर की थी ना, यहाँ दिख रही थी, दर्पण के अंदर वो 6 सेंटीमीटर की दिखाई देगी। अगर जब हमसे वस्तु पता कितनी दूर रखी हुई थी 10 सेंटीमीटर की। सवाल समझो, जब एक अवतल दर्पण के सामने तुम मान लो, एक अवतल दर्पण के सामने अगर तुम किसी वस्तु 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखते हो, 10 सेंटीमीटर दूरी पर रख दी तुमने वो वस्तु, और उस अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है 20 सेंटीमीटर, अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी 20 सेंटीमीटर, और जो तुमने रख दी ना वो वस्तु रख दी, उस वस्तु का प्रतिबिंब इस दर्पण के अंदर, उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के अंदर 20 सेंटीमीटर दूरी बना, क्योंकि तो वस्तु तुम 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी, तो प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर दूरी बनेगा अंदर पर उसके दर्पण के। उसके बाद जैसे 20 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा, दूसरी खास बात पता क्या होगी, जो प्रतिबिंब होगा प्रतिबिंब सीधा होगा, यही इसकी प्रकृति होगी। कैसे पता लगा, m का मान प्लस में आया, m का मान कहाँ में आया, तो प्रतिबिंब कैसा होगा, सीधा, और कैसा होगा, आभासी, ठीक, आभासी होगा। उसके बाद ये पता लगा जो वस्तु थी ना, वस्तु वो तो 3 सेंटीमीटर की थी, लेकिन जो दर्पण था ना उसके अंदर जो प्रतिबिंब दिख रहा होगा वो 6 सेंटीमीटर दिख रहा होगा। ऐसे सवालों को समझना भी, सिर्फ सवाल के मान ज्ञात करने के पीछे नहीं भागना, सवाल को समझना भी हो क्या रहा, फीलिंग भी लेनी, उसकी फीलिंग क्या लेनी, ठीक है। इस सवाल को उतारो, अच्छा सवाल पूछा छोकरिया ने।
बताओ और कोई सवाल हो तो किसी का, किसी छात्र का कोई और सवाल हो तो है, किसी का कोई सवाल ये लोग लिख कर लेकर आओ। पढ़ाई से रिलेटेड कोई सवाल पूछना हो तो पूछ सको, तुम्हारे पास 15 मिनट है। कोई सवाल हो पढ़ाई से रिलेटेड, कोई सवाल हो 10वीं की पढ़ाई से रिलेटेड सवाल हो, साइंस का कोई सवाल हो तो पूछ लो, कुछ भी सवाल हो पूछ लो। कोई सवाल है, कोई दिमाग में विचार चल रहा है आजकल, डर लग रहा हो पढ़ाई से, कुछ भी बताओ, सवाल है क्या कोई? मतलब यार सवाल भी ऐसा दिया इस, मतलब आजकल का सवाल होगा, इससे तो बढ़िया मेरी 2009 वाली गर्लफ्रेंड का लेटर होगा। मतलब उसकी बैलेंस सुरक्षित, वो भी संग्रहालय में संभाल कर रखा हुआ। चलो सवाल की ओर चले, आ जाओ। कौन सा क्वेश्चन भाई? सबसे नीचे। बच्चे बात ना करो बिल्कुल भी। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, क्या खूब। एनसीईआरटी का एनसीईआरटी होगा ना, क्या खूब, बहुत मस्त, वाह। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आज बच्चे की फरमाइश। देखो तुमसे ही पूछा जाएगा सवाल, ध्यान से समझना। कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब, यानी बिंब का मतलब समझिए, बिंब का 4 सेंटीमीटर का साइज का कोई बिंब होगा, 4 सेंटीमीटर इसका साइज है, ए और बी इसका 4 सेंटीमीटर साइज, समझ गए ना वस्तु का आकार। किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। एक अवतल दर्पण होगा इधर, है नहीं अवतल दर्पण? अवतल दर्पण है हमारा, और ये अवतल दर्पण था ना, ये जो बिंब रखा हुआ, बिंब रखा हुआ 15 सेंटीमीटर फोकस, इसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी? 15 सेंटीमीटर। यहाँ प्रिंसिपल फोकस होगा हमारा, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसके बाद अवतल दर्पण से ना इस वस्तु को 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ। ओके, अवतल दर्पण के सामने वस्तु रखा 25 सेंटीमीटर दूरी पर, फोकस दूरी कितनी? वस्तु का आकार कितना? महसूस करो, महसूस। मान लो कि यहाँ तुम्हारे सामने कोई दर्पण रखा हुआ, उससे 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर इतना बैठ जाएगा भाई, 25 सेंटीमीटर तो बैठ जाएगा। ये वस्तु रखी हुई, और जो वस्तु रखी हुई ना उसका आकार 4 सेंटीमीटर, मान लो इसका आकार 4 सेंटीमीटर, ये वस्तु रखी हुई, तो इसकी जैसी वस्तु उसके अंदर नहीं दिखाई देगी, तो इसका प्रतिबिंब उसके अंदर बनेगा नहीं बनेगा? तुमने पूछा कितनी दूर बनेगा, उसका जो प्रतिबिंब है वो कितनी दूर स्थित है, प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, यानी वी का मान पूछ रहा है सवाल में। यू का मान तो दे दिया, वी का मान पूछ रहा है। अनु कह रहा है इसकी फोकस दूरी कितनी? 15 सेंटीमीटर। फिर उसकी प्रकृति भी निकालनी, सवाल में लास्ट में कह रखा है प्रतिबिंब की प्रकृति, उसका साइज निकालना, आकार भी निकालना, प्रतिबिंब का आकार कितना होगा। चलो सबसे पहले जब भी सवाल करते हैं ना, सबसे पहले लिखते हैं दिया है। अब तुम बताओ क्या क्या दे रखा है सवाल में, दे क्या रखा? यू का मान बताओ कितना? 25 सेंटीमीटर, प्लस का कि माइनस का? माइनस का। अब बताओ एफ का मान कितना? एफ का मान प्लस का कि माइनस का? ओ का मान बताओ। 4 सेंटीमीटर प्लस का माइनस का? किसका मान निकालना? वी का। और किसका मान निकालना? एम का तो पूछा ही नहीं, लेकिन फिर भी निकालना ही पड़ा, एम का तो पूछा ही नहीं, लेकिन फिर भी निकालना ही पड़ता। बिना एम के तुम आई का निकाल सकते। चले सवाल के पास, लिखेंगे दर्पण सूत्र से, दर्पण ये तो हमारा दर्पण सूत्र हो, आई बटा एफ नहीं, 1/f हो। ऐसे लगो जब कहीं जनों को आई लव यू बोल रहा हो तो आई बटा एफ ही दिखाई देगा, 1/v प्लस के 1/u आई लव यू। क्या चल रहा है? सुधर जाओ बेटे, सुधर जाओ। 1/f, एफ का मान कितना? 15। मतलब समझ में यूं नहीं आता, अगर आई लव यू का नाम ले दिया तो बच्चे इतने ऐसे बस हो क्या बदतमीजी है, कोई गलत बात थोड़ा ही है।
अरे कभी अपनी मम्मी पापा को नहीं बोल रहा है, तो बोल रहा है। कितने कितने लोग जिन्होंने माँ बाप को आई लव यू बोल रहा है, उनके मुंह पे बोल रहा है, मुंह पर डायरेक्ट बोल रहा कभी? अच्छा, हाथ नहीं देखा। अरे ऐसे कितने जिन्होंने दूसरे को बोल रहा है? ठीक, गर्व के साथ नहीं हाथ खड़ा कर रहे, दूसरों को बोल रहा। नहीं वैसे नहीं कह रहा हूँ मैं, वैसे अज्ञात व्यक्ति को बोल रहा है। अज्ञात व्यक्ति को समझ रहे हो? मतलब जिसे देख कर हमारी चलती है, तूफान चक्रवात आते हो दिल में। तू किससे गर्म फोड़ रहा था? इधर देख लो। एफ का मान कितना? -15। बेटे चुपचाप हो जाओ, सुनना भी जाएगा फिर कल को। वी का मान पता नहीं, प्लस 1/- माइनस का एडजस्ट नहीं करता मैं, चुप हो जाओ। प्लस माइनस 1/15 कितना? 15 माइनस प्लस माइनस। चचा जाग रहे हो? तो अपने अंक निकाल के दूंगी, दिखाई नहीं दे रहा, बस दिखाई नहीं दे रहा तो मैं अपने अंक निकाल के दूंगा। थोड़ा इधर उधर खुद एडजस्ट करो, मैं नहीं एडजस्ट करता। माइनस का 1/25 माइनस 7,000 प्लस का हो जाएगा। बेटे चुप हो जा, फालतू ने बोलना। 1/15 1/, एलसीएम लेंगे इसका। एलसीएम इसका लघुत्तम 25। ऐसी संख्या देखो जो 25 से भी घट जाए, 15 से घट जाए। 25 या 75, 150 ले लो। अरे भाई ऐसी संख्या लेनी, यहाँ से एलसीएम ऐसी संख्या हो जो दोनों तो घट जाए। 150 ले लो, इस तरह से काटो। 25 6 150 और 6 कम 15 कम 15 10,000 15 2 150 10 बस। घटाने में तुम माहिर हो। काटने में एक तो चर्चे हो, एक हो कुत्ते। अब तुम पता नहीं कौन हो। 2 दूनी 4, एक गांव के परिभाषा में 2 सत्ते और 2 एकम 2 और 1/35 हो जाएगा शायद। 2 5 10 5 आएगा ना। ओहो चलो आया माइनस के 2/75। इसके लिए तो सबका लेते ही रहा कर बेटे। दे पहले गुणा भी करनी सीख लो इसका। 2v 75 कम अपोन में लेके चले जाओ, चुप हो जाओ, एडवांस दिमाग ना चलाओ। 75/2 2 तो काट दोगे। 75 का कटने का क्यों नहीं? 75 का आधा कितना हो भाई? 75 का 35 दूनी 70 हो। यहाँ तो कह रहे कहीं और ना कह दे इस तरह। 37.5 हो, 37.5 और वही माइनस। वी का मान आया, वी का मान आया माइनस के 37.5। तो प्रतिबिंब की स्थिति पता लगी। वी का मान प्लस में आया कि माइनस में? तो प्रतिबिंब इधर ही बनेगा, पक्की बात है प्रोमिस है। वस्तु तो 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई, और प्रतिबिंब 37 सेंटीमीटर दूरी बनाएगा, नहीं इधर को बनाओ, इस भी इधर बनाओ प्रतिबिंब। महसूस करें 25 तो कम हो 37 ज्यादा हो तो प्रतिबिंब इधर बनेगा, इधर यहाँ नहीं बनेगा, इधर 25 तो ज्यादा 37 हो तो 37 इधर बनेगा। अंदर तो महसूस करना पड़ेगा। कहाँ से वी का मान निकल गया? वी का मान निकल। अब किसका मान निकाल लेंगे? लेकिन पहले एम का निकालना पड़ेगा, जब आई का निकाल लो। आया समझ में? नमस्ते। नमस्ते तो ऐसे कर जाना, चाय मिलेगी ना।
सेकंड पार्ट इसका m बराबर सूत्रो माइनस के v बटा u। ए भैया इधर m बराबर माइनस v का मान रख दो, v का मान ये वाला रखो, पॉइंट वाला ना, ऊपर वाला तो v का ही मान है। अपनी सुविधा अनुसार मान रखना। और मुझे लगा कि मेरे लिए ये वाला मान मत ज्यादा बढ़िया, v का मान माइनस के 75/2, माइनस के 75/2, आंसर उससे भी वही आएगा। कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाएगी, हल करने में। u का मान माइनस के 25, माइनस के 25 सुना कि माइनस से माइनस कट जाएगा, 25 कम 25, 25 या 75। वाह भाई जी मस्त। m बराबर माइनस के 3 मीटर। वाह भाई जी वाह मस्त। m का मान आया, किसका मान आया, निकालना किसका। ऐसा कोई सूत्र हो जिसमें m आता हो, i आता हो, o आता हो और जिसका दर्द हो, ऐसा सूत्र हो। मतलब यार तुम 2 दिन तुम्हें सवाल क्या करवाए, तुम तो बहुत दिनों होशियार हो गए, आगे आगे जवाब दे रहे हो। m का मान अच्छा आप भी बोल रहे थे जो रिश्तेदारी में जा रहे, आई का मान निकालना है। ओ का मान 4 सेंटीमीटर। अच्छा हलवाई साहब भी बोल रहे, 2 तो काट देंगे नहीं इस तरह, 2 तिया माइनस के 6 सेंटीमीटर। अरे बेटे माइनस का 6 आया ना, इसलिए बहुत कुछ कह रहा, बस तुम्हें दिखाई दे रहा। पता क्या कह रहा हो, यू कह रहा प्रतिबिंब ना सीधा नहीं बढ़ना, उल्टा बढ़ना। और 6 सेंटीमीटर के आकार का 6 सेंटीमीटर का वस्तु तो 4 सेंटीमीटर की, प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है, 6 सेंटीमीटर के आकार का प्रतिबिंब बनना है। और ऐसे नहीं, ऐसे बनना है, ऐसे बन रहा है। समझ गए? इतनी बात बताओ, समझ आई नहीं? लटक तो जिंदगी में गई तुम्हारी। समझ में आया बात ये? कोई दिक्कत यहाँ तक? मजा आया कि नहीं है? अरे सही है कि नहीं है? क्या हुआ था रे को? याद आ रहा था थारे को? दर्द हो रहा है? दर्द होना अच्छी बात है।